नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जस्ट रीड में। मैं नमिता तिवारी आपको यूपी सुपर टेट की मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको यहाँ पर सुपर टेट की पूरी मैथमेटिक्स जितना आपका सिलेबस है पूरा ख़त्म करने का प्रयास करूँगी। और ऐसा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत लगेगी। आप को अगर मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है मैं ठीक पढ़ा रही हूँ, आपको कुछ हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा आगे की वीडियो बनाने के लिए। और लास्ट में मैंने 1-2 लेक्चर आपके लिए हैं संख्या पद्धति के, और जिसमें मैंने संख्या पद्धति का बेसिक आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक क्या हैं। और कुछ मुझे लगा इस पर और समय देना चाहिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस और उठाए हैं संख्या पद्धति से, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम आए एग्ज़ाम में, कोई भी क्वेश्चन आपका इसमें से रिलेटेड आता है इस टॉपिक से, तो आपका छूटे नहीं, मेरा प्रयास यही है। तो जैसे संख्या इसमें क्या है, आपको 1 से लेकर प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत दे दी जाएं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से दे दी जाएं, या फिर विषम संख्याएं उठा ली जाएं, 1 3 5 7 9 ले ली जाएं, या फिर सम संख्याएं ले ली जाएं, 2 4 6 8 10। तो इस तरीके की जब सीरीज़ आ जाती है तो उसको हम समांतर श्रेणी का नाम दे देते हैं। समांतर श्रेणी, मैथमेटिक्स में इसको नाम दिया गया है समांतर श्रेणी का। और इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या देखते हैं कि आपका ये मेन चीज़ रहता है, जैसे 1 और 2 है, 2 और 3 है, इनके सम के बीच में कितना है, 1 का अंतर आ रहा है, ठीक। और यहाँ 1 3 3 5 5 7 9 में इनमें 2 का अंतर आ रहा है, 2 4 6 8 इनमें भी 2 2 का अंतर आ रहा है। तो ऐसी संख्याओं में अगर आपसे पूछ दिया जाए, ऐसे सीरीज़ दे दी जाए, समांतर श्रेणी का कोई क्वेश्चन हो और लिख दिया जाए कि इसका योग निकालिए, कहीं तक भी संख्या दे दी जाए, ठीक। तो मान लो 49 तक दे दिया गया या 50 तक दे दिया गया, कुछ भी कहीं तक दे दिया है, तो समांतर श्रेणी में क्या होता है। और कभी कभी पूछ देते हैं, ये बताइए कि एक समांतर श्रेणी है और उसका पहला पद 1 है, और सीरीज़ में जो सार्वंतर है वो 3 का है, और इसमें जो है बताइए, या फिर कोई पद दे दिया जाए कि ये पद है इसमें और आपको बताना है ये पद कौन सा है। तो वहाँ पर हमारा फार्मूला लगता है कि nवां पद का अगर आपको मान निकालना है, nवां पद क्या होगा, तो पहला पद आप लिखेंगे, a का मतलब पहला पद, प्लस n-1 यानी जितने पद दिए हैं उनमें से 1 माइनस कर देंगे और इंटू कर देंगे d यानी सार्वंतर। उस सीरीज में 2 पदों के बीच का जितना अंतर होगा, सबके बीच में बराबर होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको nवां पद पता चल जाएगा। अभी मैं फार्मूले बता रही हूँ, समझा रही हूँ, इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अगर इन पदों का योग पूछ दिया जाए और आपको पदों की संख्या दे दी जाए कि 20 पद हैं और योग निकालिए, तो योग का फार्मूला क्या होगा, n पदों का योग। अगर आपसे पूछा जाए कि n पदों का योग क्या होगा, तो आप सीधे क्या करेंगे, पहला पद लिखें, n पदों का योग है तो n/2 कर दीजिए, फिर उसके बाद जो पहला पद है उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस n में से 1 को माइनस करिए, d यानी सार्वंतर से गुणा कर दीजिए। ये फार्मूला है, इनको नोट कर लीजिए। n पदों का योग पूछ दिया जाए तो n/2 2a + n-1 d, ये समांतर श्रेणी के फार्मूले हैं, ठीक है। अगर सीधे पूछ दिया जाए कि n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, विषम प्राकृतिक संख्याएं कह दिया जाए 30 प्राकृतिक संख्याएं हैं और विषम हैं, उनका योग निकालिए, तो जब विषम की बात करेगा तब आप ये फार्मूला लाएंगे, सीधे 30 का वर्ग कर दीजिए, तो 3 3 9 900 आ गया, ठीक है। और n संख्याओं का योग चाहे सम हो चाहे विषम हो, और चाहे सम और विषम मिलाकर दे दी जाए, और आपको योग पूछ दिया जाए, सीधे अंतिम संख्या उठा लो, आखिरी की संख्या क्या है। जैसे ये वाली सीरीज़ दिया है, यहाँ आखिरी में दिया है, मान लो दिया है 40 दिया है, ठीक है, तो हम अंतिम संख्या उठा लेंगे। अंतिम संख्या, ये विषम संख्याओं की सीरीज़ है तो 41 दिया होगा, अंतिम संख्या आपने उठा ली, 41 आ गया। प्रथम संख्या उठा ली, प्रथम संख्या आपकी क्या है, 1, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल संख्याएं कितनी है, 41 तक गई है, 41 लिखो और बटे कर दीजिए 2, 41 और 1 कितना हो गया, 42/2 × 41, इसको मल्टीप्लाई भाग कर दीजिए, 2 दूनी 4, अब 21 और 41 की गुणा करेंगे, आपको योग पता चल जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।
जैसे लिखा है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो मैंने पहले बता दिया n स्क्वायर लगा दीजिए, 20 का वर्ग करिए, 20 की घात 2 करिए, 20 में 20 की मल्टीप्लाई करिए, 20 गुणे 20, तो आपका आंसर क्या आ रहा, 400 आ गया। अब अगला सवाल देखिए, 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी के बीच अनुपात 2:3 का है तथा दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात 5:8 है, तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 संख्याएं हैं आपकी और उनका योग दे दिया। मान लो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है और तीसरी संख्या हमारे पास z है। हमने तीनों संख्याओं को जोड़ दिया, आपका कितना आ रहा है, क्वेश्चन में दिया है 98 है। यदि पहली और दूसरी के बीच अनुपात 2:3 का है, पहली और दूसरी के बीच अनुपात मतलब x अनुपात y दे दिया आपको 2:3, ठीक। और दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात 5:8 है, y अनुपात z दे दिया गया 5:8, ठीक। तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हम ये वाली संख्या यहीं लिख ले रहे हैं, y अनुपात z बराबर 5:8। अब ऐसे का क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सीधे x अनुपात y अनुपात z निकाल लीजिए, ठीक। और अनुपात निकालने का तरीका क्या है, इस वाली संख्या को आपस में गुणा करिए, 5 दूनी 10 और 5 और 3 की गुणा कर दीजिए, 5 तिया 15 अनुपात, और इनकी गुणा कर दो, 3 अठे 24। आपको तीनों का अनुपात पता चल गया। अब सीधे कौन सी संख्या पूछी है, दूसरी संख्या पूछी है, यानी y का मान पूछा है, तो y वाला अनुपात ले लीजिए 15, और कितने में निकालना है, 98 में, 98 से गुणा करिए, बटे में तीनों का जोड़ कर दीजिए, 5 4 9 और 2 1 3 1 4 49 से 98 को काटेंगी, 2 बार कट जाएगा, 15 दूनी 30, आपकी बीच की संख्या क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी। आपसे यही क्वेश्चन पूछा है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल तरीका, इसको आप अलग तरीक़ों से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड भी, ये तो सिंपल शॉर्टकट मेथड था। अगर आपको मान लो नहीं ये समझ में आ रहा, तो आप सीधे ऐसे लिख दीजिए, x बटे y बराबर 2/3, y बटे z बराबर 5/8, ठीक है। तो आपकी यहाँ क्या हो गया, अब यहाँ क्या करेंगे, आपको y का मान निकालना है, तो x का मान y के पदों में निकाल लो, तो x बराबर आ जाएगा 2/3y, और यहाँ z का मान भी y के पदों में निकाल लो, तो z का मान 5z यहाँ हुए बराबर 8y, z बराबर क्या आ जाएगा, 8/5y। अब ये x और z का मान उठाकर इस वाली समीकरण में रख दीजिए, सीधे x की जगह रख देंगे 2/3y, और y प्लस y है, और z की जगह क्या है, 8/5y बराबर 98 दिया था। सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसमें एलसीएम ले लो, 5 तिया 15 और यहाँ 5 दूनी 10y प्लस 15y प्लस 3 अठे 24y बराबर 98। आंसर आपका वहीं आना चाहिए। अब 5 4 9 और 2 1 3 1 4 49y बटे 15 बराबर 98 है, तो y का मान क्या आ जाएगा आपका, 98 गुणे 15 बटे 49, 49 से 98 को भाग कर दीजिए, 15 दूनी 30। चाहे आप इस मेथड से करिए और चाहे आप इस मेथड से करिए, आपको जो समझ में आ रहा है आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड है, आपको एग्ज़ाम में टाइम भी सेव करना होता है, तो आप ये शॉर्टकट मेथड लगा कर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समांतर श्रेणी आपको पहले ही बता दिया, nवां पद निकालना है, तो tn बराबर यानी nवें पद का मान क्या है, पहला पद, और जितने पद दिए गए हैं उसमें से एक को माइनस करिए, और पदों के बीच का जो अंतर है उसे ही हम सारवांतर कहते हैं। मैथमेटिक्स में पदों के बीच का अंतर जो है वो सारवांतर कहलाता है, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको nवां पद पता चल जाएगा। n पदों का योग निकालना है, तो n/2 करिए। इन जो ये फार्मूलाज हैं इनको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, आपको काम आएंगे। तो n/2 कर दीजिए, 2a + n-1d कर दीजिए। इस फार्मूले में आप n पद जितने पद दिए हैं उनको रखिए, बटे 2 कर दीजिए। पहले पद को 2 से मल्टीप्लाई करिए और सारवांतर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। n पदों का योग जहाँ l अंतिम पद हो, अगर कोई ऐसी श्रेणी दे दी जाए और पूछा जाए कि n पदों का योग बताइए और आपको अंतिम वाला पद दे दिया जाए और पहला पद दे दिया जाए, तो आप सीधे क्या करेंगे, n/2 कर दीजिए, पहले और अंतिम पद को जोड़िए और जितने पद हैं उनका आधा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब एक श्रेणी ऐसी होती है गुणोत्तर श्रेणी होती है। जिस तरीके से समांतर श्रेणी में क्या होता है, सारवांतर सब सेम होते हैं, इसमें क्या होता है, हम अनुपात निकालते हैं। जैसे 1/2 फिर दिया है 1/2 दिया है, मतलब बाद वाले पद को आप जो आगे वाला पद है उससे भाग करेंगे
तब जितना अंतर आएगा उतना ही तीसरे पद को जब दूसरे पद से भाग करेंगे तब आएगा। वैसे तो ये आपके सिलेबस में आता नहीं, मैंने ऐसे जानकारी के लिए लिख दिया था कि अगर गुणोत्तर श्रेणी है तो उसमें अगर आपको nवां पद निकालना है तो ARn-1 करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और उनका योग निकालना है, उसका ये फार्मूला होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, पहले ही बता दिया है। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, दो से स्टार्ट होती है। 1 आपकी ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। आपका एक अंक प्राकृतिक संख्याओं में जो पहला अंक है गिनती 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। उसके बाद 2 आती है, 1 से आप गिनतियाँ स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो एक अंक आपका ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। और दूसरे 2 से कहाँ से, 2 क्या होती है, 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। तो अभाज्य जब आप लिखेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3, अब 4 भाज्य है, क्यों, 4 1 से भी कटती है, 2 के पहाड़े में भी आती है और 4 के पहाड़े में भी आती है, इसलिए 4 क्या हो गई, भाज्य हो गई। 5 केवल 1 के पहाड़े में आए, वे संख्याएं जो 1 से कटें और खुद अपनी आप से कटें, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 5 आ जाए। अब 6 क्या है, 1 से तो कटती है, 6 से भी कटती है, इसके अतिरिक्त 2 से भी कटती है, 3 से भी कटती है, इसलिए भाज्य हो जाएगी। उसके बाद 7 आएगा, 7 केवल 1 और 7 से कटता है, ऐसी ही संख्याएं अभाज्य होती हैं। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन एग्जाम में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप उसमें विकल्प में आपको अभाज्य में 1 भी दिया रहेगा, 2 भी दिया रहेगा, 3 भी दिया रहेगा, 5 भी दिया रहेगा। तो जिसको नहीं पता होगा वो तुरंत 3 मार देगा, ठीक है। तो 2 आपकी सम संख्या है लेकिन अभाज्य भी है। उसके बाद जैसे क्वेश्चन आ जाए 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। अब इसको आप समांतर श्रेणी वाले फार्मूले से भी लगा सकते हैं। अभाज्य संख्याओं की बात तो 50 क्या है, भाज्य। इसके बाद 51 आ जाएगा, तो 3 कम 3 4 5, अब 51 आ जाए तो आप ये सोचेंगे भाज्य है, विषम संख्या है, लेकिन चेक करो 3 से कट जाएगी, 3 कम 3 और 4 5 2 बचे, 3 7 21, यानी ये क्या हो गई, भाज्य हो गई। इसको अभाज्य में आप नहीं गिनेंगे। फिर उसके बाद 52 को देखिए, 52 किससे कटती है, 52 सीधे 2 से कट जाएगी, 53 नहीं कटेगा किसी से, तो आपको पहली संख्या 53 मिलेगी। 54 कट जाएगा 2 से, 55 5 से कट जाएगा, 56 2 से कट जाएगा और 57 नहीं कटेगा, नहीं 57 भी कट जाएगा, 3 कम 3 4 5 2 3 9 27, 57 भी कट जाएगा 3 से, 58 कट जाएगा 2 से, 59 नहीं कटेगा, ठीक। सभी अभाज्य संख्याओं का योग 90 तक जाना है आपको। 60 कट जाएगा, 61 नहीं कटेगा किसी से, 62 कट जाएगा, 63 भी कट जाएगा, 64 भी कट जाएगा, 65 भी कटेगा, 66 भी कटेगा, 67 नहीं कटेगा, ठीक है। फिर 68 कट जाएगा, 69 कट जाएगा। अब इनमें अंतर देखो कितना आ रहा है, 59 इसे 3 गए 6 बचे, और 59 और 61 के बीच में कितना बचा, 59 60 61, तो आपको समांतर श्रेणी नहीं मिल रही, नहीं तो हम लोग आराम से निकाल लेते 90 तक जाके। जब समांतर श्रेणी नहीं मिल रही तो आपको सब संख्याएं लिखनी पड़ेंगी और इसका कोई रास्ता नहीं है। 67 हो गई, 68 कटेगी, 69 भी कटेगा, 70 भी कटेगा, फिर उसके बाद 71 नहीं कटेगा, 72 कट जाएगा, 73 नहीं कटेगा, 74 कटेगा, 75 कटेगा, 76 कटेगा, 77 भी कटेगा, 78 कटेगा, 79 नहीं कटेगा। उसके बाद 80 कटेगा, 81 कट जाएगा, 9 9 81, और 82 कट जाएगा, 83 नहीं कटेगा। उसके बाद 84 कटेगा, 85 कटेगा, 86 कटेगा, 87 नहीं कटेगा, और 88 कटेगा, 89 नहीं कटेगा, और फिर 90 तो कटेगा। तो आपको इतनी संख्या मिली, इनका जोड़ निकाल लीजिए सीधे, 53 61 1 2 3 4 5, कोई सिंपल अंतर नहीं है। 67 और 61 के बीच में तो आ जाएगा 6 का अंतर, इसमें 7 8 9 10 11 4 का अंतर आ रहा, मतलब कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए आपको सीधे जोड़ना पड़ेगा। 9 और 3 9 10 11 12, 12 और 1 13, 13 और 7 3 10, 10 और 1 11, 11 और 3 3 1 4 14, 14 और 9 14 और 9 कितने बने, 23, और 23 और 3 23 और 3 बनेगा कि 36 और 3
26, 26 और 7, 26 और 7, 33 बने, 33 और 9, 33 और 9, 42 बने। तो 42 के 2 लिख लीजिए, 4 आ गया आपका, 5 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 6 26, 26 और 7, 26 और 7 हुए, 26 और 7 हुए 33, 33 और 7 40, 40 और 7 47, 47 और 8, 47 और 8 55 हुए, 55 में 55 और 8, 8 5 13, 63, 63 और 8, 63 और 8 जोड़ लीजिए, 8 9 10 11 6 1 7, 712 आपका आंसर आ गया। भाज्य संख्याओं का योग कितना है विकल्प में दिया होगा, टिक मार दीजिएगा। उसके बाद अब आपके पास आते हैं कि 1 2 3 4 5 6 60 का योग ज्ञात कीजिए। ये संख्याएं हैं, इनमें आपको योग, अब इसका एक और सिंपल फार्मूला है, नोट कर लीजिए। जैसे ये सीधे क्रमागत संख्याएं 60 तक दे दी गई हैं, आपसे जोड़ पूछा गया तो सीधे अंतिम संख्या लिख लीजिए। फार्मूला भी लिखा था पीछे हम लोगों ने, पीछे वाली स्लाइड में हमने पढ़ा है। ये n पदों का योग था, पहला पद दिया था, अंतिम पद दिया था, तो पहला और अंतिम जोड़ लिया और जितने पद हैं उनको आधा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही चीज़ लिखी है। अंतिम संख्या आपकी क्या है 60, प्रथम संख्या क्या है 1 बटे 2 कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कितनी संख्या है 60 से, 60 2 3 6 30 आ गया, 60 और 1 61 गुणे 30, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 3 कम 3 6 18, यानी आपका योग कितना आ गया 1830। अब 21 22 23 24 75 का योग ज्ञात कीजिए। अब इसमें सीधे वही अंतिम संख्या आपकी क्या है, योग ज्ञात करना है 75, तो 75 लिख लीजिए। प्रथम संख्या आपकी क्या दी है 21 बटे 2 कर दीजिए और उसके बाद कितनी संख्या है टोटल 75 तक है, 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 5 और 1, अब यहाँ आपको देखना पड़ेगा प्रथम संख्या बटे 2, 5 और 1 6 7 8 9 96 बटे 2 गुणे 75, 2 चक्कू 8 2 ठी 16, अब आपको यहाँ 75 नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि n कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पर तो ये लिखा जाएगा ना कि n पद, तो आपके पद कितने होंगे आपको पता होना चाहिए। 75 यहाँ तो टोटल है, 75 में से 20 माइनस कर दीजिए, 20 संख्या तो पहले निकल गई ना, तो 5 आया, 7 गया, 6 गया 5, 55, यहाँ 55 से मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि पद तो आपके 55 है, प्रथम पद 21 है और अंतिम पद 75। अब जैसे यहाँ पर आपको एक फार्मूला हमने बताया था कि nवां पद ज्ञात करना, यानी 75 कौन सावां पद है, तो nवां पद क्या इसको निकालना है, तो 75 यहाँ लिख दीजिए, nवां पद 75 है और पहला पद क्या है 21 प्लस n-1। अब सार्वांतर 22 में से 21 जाएगा, एक ही आएगा, तो यहाँ 21 प्लस n-1, यहाँ 75 लिखा, 21 में से 1 गया 20 आए प्लस n, तो n बराबर क्या आ जाएगा 75 माइनस 20, देखिए सीधे आ गया 5 और 7 में से 7 गया, 7 गया 6 गया 5। वैसे तो यहाँ सीधे 20 माइनस कर दीजिए क्योंकि 1 से लेकर 20 तक संख्याएं चली गई और यहाँ 75 तक ली गई हैं, तो यहाँ कितने पद आएंगे 55 ही तो बचेंगे, यहाँ 55 लिखिएगा। 2 चक्कू 8 और 2 8 16, 48 गुणे 55, 48 और 55 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन है आपका, 28 30 32 34 और 80 में कितने पद हैं, क्वेश्चन बदल गया, आपसे पूछ दिया गया है कितने पद हैं, तो वही बात है, चाहे सीधे आप ये क्वेश्चन, अब हमने इसको ऐसे लिख दिया है, पदों की संख्या क्या होगी अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और बटे सार्वांतर फिर +1। चाहे इस वाले फार्मूले से जो अभी हमने ये वाला पद बताया था कि कितने पद हैं, nवां पद पूछा, nवां पद पूछ दे
या n का मान पूछ दे। nवां पद का फार्मूला था आपका a प्लस n माइनस 1d, जहाँ पर a आपका पहला पद है, n पदों की संख्या है और d सार्वंतर है। उसी चीज़ को भाषा में यहाँ लिख दिया गया। यही फार्मूला इस तरीके से लिख दिया गया है। आप जैसे nवां पद वहाँ पर क्या है, अंतिम पद होगा, nवां पद अंतिम पद होगा। ये पहला पद, तो इस चीज़ को इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा। nवां पद में से a माइनस, nवां पद हमारा 80 है, ठीक, हमने 80 लिख दिया। पहला पद 28 है, ये 28 लिख दिया, प्लस n माइनस 1 लिखा है और ये d सार्वंतर यानी इन दोनों का अंतर, इन सबके बीच का अंतर। तो 30 में से 28 घटाइए, कितना आता है 2, ठीक है। तो 80 में से ये इधर 28 है, इस बराबर के दाहिनी तरफ है और इसको बाईं तरफ लेकर आएंगे तो ऐसे माइनस में चला जाएगा। अब n माइनस 1 है और ये 2 गुणे में, ये बटे में, यानी सार्वंतर आपका जो है, सार्वंतर सबके बीच का अंतर, सभी पदों के बीच का अंतर जो है उसको बटे में ले आइए। देखिए यही फार्मूला बन गया। अब ये माइनस का 1 यहाँ बाद में आएगा, प्लस में चला जाएगा। तो वही चीज़ आपकी शब्दों में हमने लिख दी कि पदों की संख्या बराबर अंतिम पद, भाई 80 आपका अंतिम पद है तो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे आपका जो सार्वंतर है वो, और प्लस 1, बस उसको भाषा में लिख दिया है। अगर आप एक जगह फार्मूला याद कर लेंगे तो आपका वो हर जगह आप चाहे उसको किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ अंतिम संख्या है 80 माइनस प्रथम संख्या 28 बटे सार्वंतर, 30 में से 28 को घटाइए 2 है, चाहे 30 में से 28 को घटाइए, चाहे 32 में से 30 को घटाइए, 2 ही आ रहा, फिर प्लस 1। अब 80 में से 28 चले गए, 10 में से 8 गए 2, और 9 में से 9 गया, ये 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचे 7 में से 2 गए 5, 52 बचेंगे। 10 5 7 8 9 10 1 5 6 7 ठीक बटे 2 प्लस 1, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 26 और 1 27, मतलब पदों की संख्या क्या हो गई, 27 हो गई। सेम क्वेश्चन है और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है और लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। अगर आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख सकते हैं और मैं उसको बाद में लेक्चर में शामिल कर लूँगी। थैंक यू फॉर द क्लास।